फिर से बता दे रहा हूं, जब भी चैप्टर खत्म होगा तो आपको एक कंप्लीट न्यूमेरिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट न्यूमेरिकल का एक सेशन मिलेगा। हालांकि हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे ना, टॉपिक वाइज ही करते रहेंगे। साथ में सेकंड मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन पेपर दो तरीके से मिलेगा। एक तो आपको प्रिंटेड मिलेगा यहां से, और वही वाला आपके ऐप में भी रहेगा। इन द केस अगर भूल गए कभी, अगर कुछ मिस हो गया, तो आपको लास्ट तक रहेगा वो चीज। ठीक है। हाय फाइमा, बहुत दिनों बाद। फाइमा कैसी हो तुम? ठीक है, डन। वेरी इंपॉर्टेंट, कल दो तो क्लास है फाइमा। एक, हाँ, वेरी गुड इवनिंग। कल शाम को 6 बजे है एक क्लास, और रात को 9 बजे स्पेशल क्लास है। दो स्पेशल क्लास है फाइमा। साउंड चेक करो फाइमा और बताओ, बाकी लोग भी कमेंट करें प्लीज। ठीक। तो इंपॉर्टेंट फार्मूले में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फार्मूला दो चीजें ध्यान पे रखना। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज द टॉर्क। याद है? टॉर्क ना एग्जैक्टली हमको किसमें पढ़ना चाहिए पता? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिए थे, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा हम इसी चैप्टर में करेंगे, जो अपना थर्ड चैप्टर कहलाएगा। ठीक है। और आज के चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? मेनली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वो क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड में आता है, जो आपके बोर्ड में पूछता है। समझ में आ गया मेरी बात? हाय दिव्यांश, अभिषेक, क्या हाल चाल? सब क्लियर है ना? ठीक है, डन ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ट्राई करो फटाक से। और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज ट्राई करें और कोशिश करें बनाने के लिए। ठीक है फाहिमा, कल दो क्लास है फाहिमा, लाइव आना जरूर, मजा आएगा। शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे। एक 11th का, एक 12th का। ठीक है, और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्लासेस है। तो फटाफट फटाफट ट्राई कर। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का सबसे सिंपल फंडा क्या होता है? किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का सबसे सिंपल फंडा होता है कि पहले प्रिसाइजली क्वेश्चन को रीड करें, पढ़ लें क्वेश्चंस को अच्छे से। उसके बाद जो उसके गिवन वैल्यू है उसको नोट करें, फिर एक अननोन वैल्यू नोट करें, फिर दोनों को कंपेयर करें, अपने आप आंसर आएगा। और मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड में पूछता है, जो आपके बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप बनाने के लिए? ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट आ गया निखिल। निखिल आज उसमें नहीं आया था यार, प्लस में सब वेट कर रहे थे। और प्लस वालों का आज एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आना जरूर। और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। रुक जाए, देखें व्हाट इज द फोर्स बिटवीन। देखो, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स मतलब क्या निकालने बोल रहा है यार? फोर्स निकालने। टू स्मॉलर चार्ज ऑफ द स्फीयर ऑफ द चार्ज, एक चार्ज का वैल्यू क्या चल रहा है? Q1, दैट इज 2 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर -7 कूलम प्लेस्ड एट द 30 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे, ये तो बहुत सिंपल है ना, और किसमें बोला है? एयर में बोला है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। कोई टेंशन है क्या? सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने से पहले ये जरूर देखना कि सभी का जो यूनिट सिस्टम होता है वो सेम होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि ये कुलम है, ये कुलम है, लेकिन ये सेंटीमीटर काम नहीं चलेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻² मीटर। ठीक, तो जो हमारे पास कितना है दोस्त आंसर? 6 × -3 न्यूटन। वेरी गुड। चलो हम भी चेक करके निकाल देते हैं। फार्मूला, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो 9 × 10⁻9 हमारे पास दो फार्मूला होता है, ठीक है, Q1 Q2/r²। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब F 9 × 10⁻9, वैल्यू ऑफ Q1 2 × 10⁻⁻7, द वैल्यू ऑफ Q2 3 × 10⁻⁻7। R का वैल्यू कितना चल रहा है? 3। वो लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसा कर दे रहा हूं ना, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द राइट आंसर। ठीक है, सार्थक ठाकुर, हाय सर, हाउ द जोश? एकदम हाई है दोस्त, जोश एकदम हाई है, बस अपना जोश मेंटेन रखो। ठीक है, 9 × 10⁻9, 2 3 = 6,
10 टू द पावर -7 प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 उसको दे दो, 3 3 9, और 1 दे दोगे तो क्या होगा, +1 तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो अगेन -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो f इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 6 10 टू द पावर 9 -7 -14 +2, ये माइनस जा क्या हो जाएगा प्लस, तो f इज इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा 11, तो कितना बचा -3 न्यूटन। सबका आ गया, वेरी गुड। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन याद रखो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वाह वाह वाह, ठीक है, आ जाएगा ना, देख लो मैं साइड हट जा रहा हूँ, जिसको नोट करना कर लेना। बन गया, सबका आ गया, यहाँ पे सबका आ गया, इजी, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं दोस्त, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इजी होगा जरूरी नहीं है, तो प्लीज रीड इट प्रिसाइजली। पहले देखो, कभी भी क्वेश्चन आता है ना, पेन को नीचे रखो, पहले पढ़ लो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। यस भैया, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो, a electrostatic force of a small sphere of the charge this due to another small sphere minus 0.8 माइक्रोकूलम एयर इन द, कितना, इतना लग रहा है, ठीक है। देखो मैं छोटा सा फंडा आपको समझाता हूँ, एक स्मॉल स्फीयर है, ठीक है, इसमें चार्ज कितना है, दैट इज 0.4 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज, एक और स्फीयर है, इस पर कितना चार्ज, -0.8 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड, नहीं पता कितना सेपरेटेड है, बट दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स आर 0.2 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट में हमको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है यार, कोई क्वेश्चन है क्या, कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या, नहीं बनेगा, बन जाएगा, तो फटाफट एकदम चालू हो जाए फटाक से, ठीक है भाई मैम, बिल्कुल बनाए, बाकी लोग जो देख रहे हैं बच्चे बिल्कुल बनाए, और क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने, तो प्लीज ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। चलो ट्राई कैसे करेंगे, फॉर्मूला f इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका वैल्यू यही याद रखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा Q1 Q2 बाय लिखूंगा R²। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्लीज नोट करें, ध्यान समझिए, कभी भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप यूज नहीं करना, ठीक है। एन अंसारी देख रहे हो ना, आप डायरेक्ट इसको आप यूज नहीं करना, हमेशा क्या करना, जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना उसको पहले सेपरेट करो, मतलब इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे ना, सबका वैल्यू पुट कर देते, आर को निकाल सकते, लेकिन ऐसा मत करना। अभी ये छोटे क्वेश्चन से आपका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन जब बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो वहां पे आंसर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कोशिश ये करो, पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। जितनों को मेरी बात समझ में आ गया यस कर दो, ठीक है। आज हेली गायब है, R², तो R² इज इक्वल टू द वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, द वैल्यू ऑफ Q1 क्या चल रहा है, 0.4 10 टू द पावर -6, क्यों क्यों, क्योंकि माइक्रो है, फिर इंटू, माइनस नहीं लिखूंगा, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, इन सब के डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, F, द फोर्स बिटवीन देम आर 0.2 न्यूटन। कोई दिक्कत, नो डाउट यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व करते हैं। R², 9, ये 0.4 को मैं 4 लिखूंगा और नीचे 10 लिख दूंगा, लिख सकते हैं ना, 0.8 को मैं 8 लिखूंगा, फिर नीचे 10 लिख दूंगा। ऑलरेडी क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो 10 टू द पावर 9 -6, ठीक। अब 0.2 को 2 लिखूंगा, इसका 0 ऊपर लिख लूंगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, है ना। तो ये क्या हो गया, कट गया 2, अब बचा क्या, R², कितना होगा 18, अरे नहीं लिखूंगा 18, 16 लिखूंगा, चलो लिख सकते हैं ना, 8 2 16, फिर क्या होगा 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा -3 -3 और ये क्या होगा -2, और ये जाके क्या होगा +2, फिर -2, अगेन -2 होगा, ठीक है, अगेन -2 होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को बड़े प्रिसाइजली एग्जैक्ट आंसर ला के दिखा रहा हूं। तो R², तो फाइनली वी गेट 9 इंटू 10 टू द 16 और 10 टू द पावर -4। तो जब स्क्वायर यहां से सेपरेट करोगे ना, तो इट बिकम्स 9 16 10 टू द पावर -4, 9 बिकम्स 3 16 4 4 एंड 10 टू द पावर -2, 4 3 is 12,
12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 0.12 मीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 12 इंटू -2 चल रहा है ना, तो माइनस को नीचे लाओगे +2 हो जाएगा, डिवाइड दे दोगे तो 0.12, हाँ पॉइंट के बाद 2 आ गया। क्लियर है? तो मैं साइड हट जा रहा हूं, देख लें अच्छे से, बनाते चले जाएं। सार्थक ओके ब्रो, क्या लिख दिया था कि तेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था? निखिल, कल तेरा पेपर है निखिल, नीट वालों का कल एग्जाम है निखिल, नीट वालों का कल तेरा एग्जाम है ना? हो गया दोस्त, कंप्लीट है, कंप्लीट है, देखते चले जाए, नोट करते चले जाए। हाँ बोलता है नीट क्या होता है, अच्छे से देना भाई एग्जाम, अच्छे से देना एग्जाम, हाँ एग्जाम अच्छे से देना। मैं बहुत जल्दी एक और चैनल पे चालू कर रहा हूँ ना, नीट एकदम जी नीट और जी 0 लेवल से, वहां से अटेंड करना। ठीक, चलो हो गया डन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लेना, वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेना, दिखेगा साफ साफ। ठीक है डन, ओके। बनेगा 2 पॉइंट चार्जेस Q1 ये दिया है, Q2 ये दिया है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आ गया यार, Q1 एक चार्ज है, समझ गए? क्या बात है, कितना है? 3 माइक्रो कूलम। कैसा लगेगा कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे बुरा लगेगा भाई, पूछो क्यों, सब बनाएंगे ना यार। मजा कब आता है, सिर्फ अपने से बने, बाकी किसी से ना बने, है कि नहीं निखिल? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम वो थॉट को बिलीव करते हैं ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे, है ना, इसी थॉट को सब बिलीव करता है। क्या भाई, वहां पे भी निखिल है, नीट का बंदा है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का ही है, ये का गुंडरदेही का शायद, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या निकालने बोल रहा है? अब सुनो, अच्छे से सुनो, थोड़ा सा इसको ना मैं अच्छे से बना लेता हूँ। सुनो, बन जाएगा क्या? हाँ, अरे हाँ, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द सेकेंड स्पेयर? आंसर वही है, हमने बोला था ना कि ये क्या कैसा फोर्स लगता है, जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भले अपोजिट होगा, तो इसका भी क्या होगा, वो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये कितना, दोनों के बीच में कितना फोर्स आ रहा था, 0.2। तो ये अगर ए लगा रहा बी पे 0.2 ना, तो बी भी कितना लगाएगा, ए पे 0.2 ही न्यूटन लगाएगा। हमने पहले पढ़ रखा है इसको ना, नोट कर लो भैया, नोट कर लो। ठीक है डन, हो गया ना? चलो, 2 point charges Q and Q are located 20 सेंटीमीटर apart in vacuum। ठीक, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं QB। इसका वैल्यू 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, लोकेटेड अपार्ट 20 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, कितना, 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर, है ना? अब देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ओ ऑफ द ए बी ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक। अब सबसे पहले समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसको जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, अब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, जिस पॉइंट पे निकालने बोलेगा वहां पे एक ठोक चार्ज आप रख लेना। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज।
तो मैं वो आपको क्वेश्चन में देगा नहीं है, जस्ट आपको रखना। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है। तो इस जगह पे इंटेंसिटी बोला है ना, तो इंटेंसिटी किस जगह पे कितना होता है कैसे पता चलता है? अगर मान लो मैं बहुत दूर कहीं पे आग जला देता हूँ, ठीक है, और आप 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर दिखाता हूँ, बोलता हूँ कि भैया वहां से 1 मीटर दूर कितना आग रहेगा, नहीं बता सकता है। बता सकता हूँ बोलता है, बहुत दूर खड़े होके ना बोल सकता है कि बता सकता हूँ मैं तो। नहीं बोला क्या? नहीं बोल सकता है क्या? नहीं समझ में आया? जैसे अभी मेरे छत पे, ये छत पे चले जाना और ग्राउंड के बीचों बीच आग जला देते हैं, ठीक है, वहां से 2 मीटर दूर कितना आग होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट कितना होगा, बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बहुत दूर है। तो भैया एक चार्ज दे दिया है और बोलता है इसका इफेक्ट कितना होगा इस जगह पे, कैसे पता चलेगा? मैं एक मैग्नेट दिखाता हूं, मैं बोलूंगा कि यहां से 10 सेंटीमीटर पे कितना इफेक्ट होगा बता, तो तू उंगली लेके जाएगा मैग्नेट के लिए? क्या लेके जाएगा? कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब या तो मैग्नेट हो या तो कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपल होता हो, तब जाके मुझे पता चला भैया यहाँ तो इफेक्ट ज्यादा है। समझ में आया? तो कभी भी ना इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा खुद से एक टेस्ट चार्ज रख लेना। तो अब बताओ, तुम बताओ तौफिक, कि इस टेस्ट चार्ज पे ये जो फोर्स लगाएगा ये इनवर्ड होगा, मतलब आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? इस यही डिसाइड करेगा कि जो नेट इंटेंसिटी होगा वो प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा। मतलब ये बता दे कि मतलब रिपल करेगा तो उधर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा, ये इसके बारे में बोल। इधर होगा, उधर होगा कि इधर होगा? हाँ तो बोलना भाई, घबरा क्यों रहा है? तो ये इधर होगा इसकी इंटेंसिटी। नहीं समझ में आया? अब निखिल बोलेगा, बोल बेटे निखिल, इसका इधर क्या होगा? खींचेगा कि ढकेलेगा? ढकेलेगा। क्यों खींचेगा? कहाँ आ रहा है? अबे ऐसा नहीं होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा तो ऐसे क्या कर रहा है, खींचे इधर थोड़ी लगेगा, वो भी इधर ही लगेगा। नहीं समझ में आया क्या? दोनों नहीं आया तेरे को समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना? देख, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या कोशिश करेगा, तू निकल, रिपल्शन। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या बोलेगा, निकल, कि आजा। आजा ना, तो आने के लिए कैसा करते हैं, आजा। हाँ, फिर तू कैसा कर रहा था, ऐसे ऐसे ऊपर से लेके जा रहा था। समझ में आया? तो दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों, पता चला? तो जो नेट इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। कोई दिक्कत? अब इसका इस जगह पे इंटेंसिटी निकालना है दोस्त, पता अपने को फॉर्मूला। प्लस क्यों हुआ, समझ में आ गया? प्लस क्यों हो गया, समझ में आ गया? क्या बोलना चाह रहा है? सुपर, बहुत बढ़िया। E1 का वैल्यू क्या होगा, पता है ना फॉर्मूला? 9 × 10⁻⁹ फिर होता है Q1। Q1 कौन सा होता है, वो सोर्स चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज नहीं होता। मैं बार बार आप लोगों को उस समय बताया था जब पढ़ाया था। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज किया है 3 × 10⁻⁶ और डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे गलत किया है ना, 0.2 होगा, और हाफ अगर लेते हैं ना तो 0.1, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 का प्लस 1 का आ गया, सेकेंड का ये भी क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ माइनस ले सकते हैं, लेकिन अपने को डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि दोनों जुड़ रहा है, तो सिर्फ 3 लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो 3 × 10⁻⁶, डिस्टेंस वो भी कितना होगा, 0.1। क्यों होगा निखिल, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट बोल रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से होगा। ये 0.1 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 0.1 मीटर। नहीं समझ में आया? पक्का डन ना? आसान है कि बहुत आसान है? आसान है। देखो, कुछ कॉमन है क्या, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो सेम है ना। तो मैं 2 लिख देता हूँ सामने, 2 लिख सकता हूँ ना? अरे x प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1 × 100 ऊपर, 0 1 0 1, तो ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 9 × 6 = 54, और ये कितना हो जाएगा, 9 - 6 + 2। नहीं समझ में आया? नहीं आया? निखिल को आया? तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा निखिल?
नहीं आया निखिल? 54 कैलकुलेशन चेक करना, मैं अक्सर गलत करता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। हमने फर्स्ट जंग जीत लिया ना? नहीं आया समझ में? सेकंड क्या बोल रहा है? इन द नेगेटिव टेस्ट, ये चीज आप समझ लो अच्छे से। अभी तक मैंने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी टेस्ट चार्ज होता है उसको पॉजिटिव ही लेके चलते, जब तक नेगेटिव ना बोले। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब यहां पे जो टेस्ट चार्ज प्लेस करने वाले हैं अब वो नेगेटिव होगा। ठीक, इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस, ये उसका मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का प्लेस इन द एट द पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। सबसे पहले आप ये चेक करो कि यार सेकंड केस का ना इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले ये निकालो। अब अगर यहाँ नेगेटिव आता है तो ये बताएगा निखिल, ये अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हूं तो ये जो फोर्स लगाएगा बाहर लगाएगा कि अंदर लगाएगा? क्योंकि खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। और ये क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, तो भी इस साइड होगा। मतलब समझ में आया कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वही तो निकाले हैं, मतलब नहीं समझ में आया? अभी इस डायरेक्शन में निकाला था, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी तो अपने को गिवन है यार, इतना न्यूटन पर कूलम, इतना तो गिवन है। और वो टेस्ट चार्ज कितना है जो रख रहे हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम। क्या निकालना है, द फोर्स, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका भी और इसका भी, तो डायरेक्ट फोर्स निकाल सकता हूं। तो हमने फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता फार्मूला? अरे कहाँ जा रही हो तुम, F/Q पढ़ा नहीं है क्या? तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या Q का वैल्यू कंफर्म्ड है? क्या कंफर्म्ड है? कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। 54 इंटू, कोई दिक्कत? चलो कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। कर लो कर लो, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, हाँ बाबा जी। आदित्य, हरे कृष्ण आदित्य। आदित्य ओम को बोलना है यार, कॉल करेगा। ओम को लेके मैं बहुत परेशान। 0.81 की ओनली 81? हाँ तो आदित्य को बोल फोन करेगा ओम को। क्लियर, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, वेरी इजी क्वेश्चंस। उसको बोलना कॉल करेगा, क्योंकि उसको मैं आज प्लस में भी ढूंढ रहा था, नहीं मिला मेरे को। ठीक है, 2-3 दिन से उसको ढूंढ रहा हूँ। हेली बोल रही है कि नाराज है वो, पूछो क्यों नाराज है। हो गया, बनाओ ना बे, तुम लोग क्वेश्चन भी नोट नहीं कर रहे। हाँ, क्या कर रहा है यार, सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखता है तू? तुझे नहीं देखता, तेरा दिखाता नहीं यहाँ पे, तू देख रहा है करके। कौन कितना देखता है मेरे को सब एनालिसिस कर लेता हूँ। पक्का देखता है? डाटा उठता है क्या ज्यादा? हाय सुनिधि, बहुत दिनों बाद। सुनिधि प्लस में क्यों नहीं आई थी? सुनिधि, हाय रश्मि, हाय मनस्वी, कैसी हो? अभी तुम थी ना प्लस में मनस्वी? मैं दोनों को बोल रहा हूँ दोस्त, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पे टेस्ट है, कहाँ पे टेस्ट है सुनिधि? सुनिधि कहाँ टेस्ट है, जल्दी जरा बताना। दोनों का क्यों नहीं ले सकते हैं यार? तुम कोचिंग भी जाती हो सुनिधि? किस चीज का कोचिंग जाती हो? सुनिधि, हो गया दोस्त, कंप्लीट है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज पे मोर अटेंशन। अब पॉलीथीन पीस रबर विथ वुल, मतलब एक पॉलीथीन क्या कर लेते हैं, पॉलीथीन समझते हैं ना आप? पीस ऑफ रबर विथ वुल फाउंड हैव द नेगेटिव चार्ज, इतना चार्ज कितना मिल रहा है? 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब एन निकालना है यार, कोई क्वेश्चन है क्या ये? एन निकालना, क्या क्या करूंगा मैं? एन निकालना, क्यू दिया है, फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, याद है कि नहीं याद है? गलत, कोई गलत याद है, तू बता क्या याद है? हाँ, ये क्वांटाइजेशन से लग जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय, तो बेचारा हर बात मेरी बात सुन लेता और फंस जाता है, ठीक है। और इसका क्या होता है 1.6, सॉल्व कर लोगे तो एन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो, करो करो करो, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा, करके बताओ, जल्दी करके बताओ। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, री 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 कैलकुलेटर, बोलना सही बोल रहा है ना, 0.13 -13 +13, 13 बोला, 13, बैठ जा भाई। अंसारी कहाँ चले गए थे? आई एम किंग, यू नो। हाँ रश्मि, ये डॉन है, ये डॉन है, अपने गली का डॉन है। रश्मि, ये अपने गली का डॉन है। ओके 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 ओके, स्टॉप राइटिंग, हो गया एन का वैल्यू, सबको आ गया एन का वैल्यू कैसे निकालने? 0.11 होगा यहाँ पे, बाकी सब सही है। देखिए 19 जाएगा, 7 12 बचेगा, तो 12 में से फिर एक माइनस करूंगा, तो ये 11 होगा ना भाई, पागल है क्या? कैसा करता है तू? ठीक है, ये एन हो गया। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए जाती हो, मैं सोचा सुनिधि फिजिक्स के लिए कैसे जा सकती, ठीक है। ठीक ठीक, देखो, इज द इज देयर द ट्रांसफर ऑफ द मास फ्रॉम द वुल। अब देखो मास कितना, वुल से क्या हो गया उसमें आया, मास क्या होगा, देखो अब बात को समझो। अब मेरे पास एक, ये क्या ले लेते हैं, हमने इसको ले लेते हैं पॉलीथीन, क्या ले लेते हैं अपन, रॉड बोला क्या, पॉलीथीन पीस बोला है ना, ये क्या ले लिए अपन, पॉलीथीन। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या बोला, फुल, ठीक है। मान लो किसमें से किसमें ट्रांसफर हो रहा, थोड़ा सा सोचना, एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ, सोचो कि इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गए, ठीक, क्या हुआ? तो ऐसे क्यों देख रहा, फिर रेस्पॉन्ड करना चाहिए पागल। जब दोनों को रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 0.1 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द वो बताया था। हाय पिंकी जी, कैसे हो? हेलो पिंकी, पिंकी आप कमेंट करके बात कर सकती हो पिंकी, देखो करो करो। हाँ पिंकी, कैसे हो आप? सर क्लास 11 का, क्लास 11, नहीं नहीं 11th का ना दोस्त, वो मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, 11th का पूरी लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें से मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो चुका है और डायमेंशन चल रहा, बड़ा अच्छे अच्छे वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हो, आप ऐप से ले सकते हो ना, ठीक। चलो ठीक है, चलो देखो, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने वो माचिस की तिल्ली वाला पढ़ा था, माचिस की तिल्ली को एक इलेक्ट्रॉन मान लो, तो अगर एक माचिस की तिल्ली अगर एक दूसरे में आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका मास बढ़ जाता है, तो कितने आ गए हैं, बहुत सारे आ गए। तो याद करो, तो बहुत सारे को मैं कैसे निकालूंगा, एक माचिस की तिल्ली होती तो 1m लिखता, लेकिन यहाँ पे कितने माचिस की तिल्लियां आ रहा है, तो ये होगा nm। बात समझ में आया? तो कितना मास इंक्रीज होगा, तो ये n का वैल्यू 0.1 × 10⁻11, जब भी रब करते हैं तो पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, मास कितना होता है, चुप रहो भी, 9.1 × 10⁻−31, हाँ ठीक है, समझ में नहीं आया?
आज यार मस्त बोलता है तू यार। भाई तो इस साल ना टॉप कर लेना। हाँ, होर्डिंग अगले बार तो होर्डिंग लगाएंगे, सोच रहे हैं बड़ा बड़ा तेरा फोटो रहेगा। यस सर। ठीक है भाई। हाँ तो बोल, कर लोगे ना इसको सॉल्व? तो इतना क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा। तो सेकंड केस है, अच्छे से नोट कर लो, देख लो। ऐप में मिल जाएगा दोस्त, बहुत रिजनेबल प्राइस में। ऐप 11 में, 11th का है, आप वहां से परचेस कर लो, मैं पूरा वीडियो डलवा दूंगा। आप पूरा वीडियो देख सकते हो वहां से ना। ठीक है, NA अंसारी। अब बाकी कुछ भी डाउट होगा तो फोन नंबर तो है मेरा आपके पास, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, सुबह 10 से शाम को 6 के बीच। मेरा कमेंट पढ़ो। यस सुनिधि, पढ़ रहा हूँ आपका कमेंट। क्या यार भैया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जानता था आप कर ही नहीं सकती। सार्थक क्या पूछ रहा है? सार्थक क्या पूछ रहा है भाई, बोल, जोर से बोलो सार्थक। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा तो मैं पैसा नहीं बता सकता। आप ऐप में तो देख ही रहे हो वीडियो ना। ऐप को जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पे ऊपर लिस्टेड है क्लास 11th का, मंथली वाइज। आप मंथली वहीं से पे करके आप इनरोल करोगे, अभी मिल जाएगा आपको वीडियो पूरे। और बड़े अच्छे वीडियोस और लाइव चलती हैं क्लासेस उसकी। 11th का भी और 12th का भी दोनों लाइव चलता है। ठीक है, LS आर्मी सुनी थी ये। आरोही बोल रही है क्या? आरोही, आरोही हो गया क्या कंप्लीट? लिख रहा था कि दोस्त, नोट्स बना रहे हो ना? केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुका है दोस्त, और मंडे से लाइव चलेगा केमिस्ट्री। तो आप केमिस्ट्री पे अटेंड कर लेना, देख लेना। आरोही है, सुनिधि के नाम पे आरोही आई है। अकॉर्डिंग टू द स्पेयर, देखो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा आसान। हर क्वेश्चन बनेगा, आसान है। मैं मजाक कर रहा था ना। अकॉर्डिंग टू द स्पेयर ऑफ द रेडियस, हमारे पास एक स्पेयर है, इसका रेडियस कितना है दोस्त? 10 सेंटीमीटर है कि 0.1 मीटर है? तो 10 सेंटीमीटर कैसे बोल रहा था निखिल? हाँ हाँ, बेचारा बहुत ताकत लगा के बात करता है ना। वो बचपन से ऐसे ही था क्या? बहुत कम मिला तुम लोगों को। बहुत ताकत लगा के बोलता है। वैसे भी गुजराती है ना, हमारे पास स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट है वो, खास स्टूडेंट है। स्टूडेंट नहीं बोलते, खास हेली करके। अभी आई नहीं है आज, वहाँ पे फ्लूड आया ना वहाँ पे गुजरात में, पता है कि नहीं पता? तो वही अपडेट दे रही थी, तो वो गुजराती में बात करती थी। बात कराऊंगा लोग। सेंटीमीटर, अननोन चार्ज। चल देख, देखो, एक और, अ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ द रेडियस दिस। ठीक है, सेंटीमीटर एज अ अननोन चार्ज, इसके अंदर क्या चार्ज हमको नहीं पता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पेयर, स्पेयर से कितना, 0.2 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना अपने को, वो कितना मिल रहा है इस पॉइंट पे? वो 1.5 इंटू 10 to the power 3 Newton per Coulomb। ठीक है, एंड द पॉइंट आर रेडियली इनवर्ड, देन द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ये क्या कर रहा है, ऐसा करके क्या बनाएगा, स्फीयर बनाएगा ना। तो जो लाइंस है ना वो रेडियली इनवर्ड है, कुछ क्लिक किया। रेडियली इनवर्ड किसको डिफाइन करता, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव को। तो यहाँ पे अननोन चार्ज जो बोला था उसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। उस चार्ज का अमाउंट कितना है यार, आसान है, कैसे निकालेंगे? चार्ज का अमाउंट कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यूब बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यूब। क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E r² 9 × 10⁻⁷। द वैल्यू ऑफ E कितना है, 1.5 रे। R का वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, 9 × 10। सॉल्व कर सकते हैं कि कर लिए? जल्दी करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। सर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो वीडियो
परचेस दोस्त, पीडीएफ डाउनलोडिंग ना शायद उसमें वो लगाया गया ब्लॉक। मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ हटाने के लिए ना। तो डाउनलोड नहीं होगा तो आप वहीं से देख के बना लेना ना यार, आप देख के बना लो ना। पीडीएफ डाउनलोड करने का शायद ऑप्शन हमने वहाँ दिया नहीं है, आप वहाँ से ना वो कर लो। लेकिन आप लोगों के पास वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लोगे ना, दोबारा डाटा यूज नहीं होगा, उसको जब चाहे तब देख सकते। ठीक है, एने अंसारी। और पिंकी जी आपका ठीक चल रहा है ना? पिंकी जी बताइए आपका कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? इसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा, 11 12 दोनों में आपको एक्सेस हमने दे रखा है। आप दोनों तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। कुछ भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। डाउट इन द सेंस कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। सर इशाक न्यूटन, अरे इशाक न्यूटन आ गए मेरे क्लास में, आइजक न्यूटन ना। हाय आइजक न्यूटन, बोलो क्या बोलता है वो, लेकिन फोटो भी वही डाला, डीपी भी वही डाला, सर आइजक न्यूटन। अबे ये मोबाइल से शूट नहीं हो रहा कि मोड़ के दिखा दूंगा निखिल कौन है। ठीक है। हाँ ऋतिक शर्मा, थैंक यू ब्रदर। ऋतिक शर्मा थैंक यू। यस सर। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं होगी है ना? रेजे हैंड, मैंने एग्जैक्टली रेजे हैंड का ना सेटिंग नहीं किया हूँ। अभी एक माइक और आएगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं। अभी रेजे हैंड नहीं ले पाऊंगा पिंकी ड्यूरिंग द क्लासेस, अभी हमारा। हाँ यस यस, ग्रेविटी वाला दोस्त। और आपकी वजह से हम लोग की दुकान चल रही है भाई न्यूटन। गिव पीडीएफ। हाँ कराऊंगा दोस्त, मेरे एक और चैनल अभी बनने वाला, उसमें आना जरूर। मैथ्स की क्लास शाम को 6 बजे होती है। मैथ्स की क्लास शाम को 6 बजे होती है। केमिस्ट्री का 5 बजे होता है। डन। डन ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड नहीं था ना इसमें? ये सबसे दमदार क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। छोटा बम बड़ा धमाका है दोस्त। ठीक छोटा रहा है, लेकिन धमाका कैसा करता है ये? बड़ा करता है। चिल है। मतलब खुश है मेरा भाई। सिर्फ इसी में अनाउंसमेंट होगा दोस्त, देखते रहा, इसी में अनाउंसमेंट होगा। बताऊं? देखो आप, मस्त क्वेश्चन है। कैन 1 कूलम चार्ज, चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? 1 कूलम चार्ज गिवन द स्पेयर ऑफ द रेडियस, रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। क्या बोल रहा है? जोर से बोल। मैं भी तो वही लिखा हूँ पागल। ठीक है, एक स्पेयर ले लो ऐसा कर, ठीक है? स्पेयर का रेडियस कितना है? 0.01 मीटर। हम इसको 1 कूलम चार्ज देना चाह रहे हैं, क्या 1 कूलम चार्ज देना चाह रहे हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये 1 कूलम चार्ज लेना चाह रहा है? देंगे तो लेगा क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। अब मान ले तेरे पास एक बाल्टी है, तेरे पास एक बाल्टी है, एक डब्बा है मान ले, ठीक है? और उसमें 1 लीटर पेट्रोल आता है, लेकिन मैं तो 10 लीटर पेट्रोल देना चाहता हूँ, क्या करेगा? नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया कि आप देना चाह रहे हो लेकिन हम मजबूरी नहीं ले सकता, वेस्ट होगा उससे, समझ में आया? तो हम देना चाह रहे हैं 1 कूलम, तो क्या ये ले सकता है कि नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता भाई? अब वो उसको पहले हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा इसकी वैल्यू कितनी है। समझ में आया? ठीक। सुनो कैसे निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप निकालना, क्या निकालना? इंटेंसिटी क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ क्यूब बाय होता है r² इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ यार क्यू का वैल्यू 1 कूलम, आर का वैल्यू 0.01, 0.0। कोई दिक्कत? क्यों लिखा हूं ऐसा? अब बात है यार, क्या टैलेंट है इस लड़के में। क्या बोलता है ना, मेरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं रहता है, लड़का जवाब दे देता है। ठीक है, 100, अगेन 100, और यहाँ पे 1। समझ में आया? तो 9, ये कितना होगा? 4, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 13। ठीक।
अब इंटेंसिटी अगर 1 कूलम, रुको लिखो मत क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो। अभी क्वेश्चन ये है ना कि स्पेयर एक स्पेयर को हम 1 कूलम चार्ज दे रहे हैं। जब 1 कूलम चार्ज जब इसके पास आएगा तो वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा? 9 × 10⁻13 न्यूटन पर कूलम का वो इंटेंसिटी। लेकिन हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि कहीं पे भी अगर इंटेंसिटी ना 3 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो इंटेंसिटी वो चार्ज को एटमॉस्फेयर में लीक करना चालू कर दे। नहीं समझ में आया? सेम वैसे ही तेरे पास 1 लीटर का डब्बा है ना भाई, तो उसमें 1 लीटर तक तो सही है, लेकिन उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। बात समझ में आ गया? मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। कहीं पे अगर हैवी लाइन पास होता है ना, देखना वहां पे है हैवी लाइन वगैरह जहाँ पे पास होता है करंट वगैरह। आप अब अगर यहीं से यहाँ से कहीं से कोई वायर है, उस वायर के पास टेस्टर को टच करोगे तब टेस्टर जलता है ना, कि बिना टच किए जल जाता है? टच करने पे जलता है ना। तो जहां से हेवी लाइन पास होता है ना, बहुत ऊपर भी अपने छत के ऊपर तू खड़े होकर ऐसा करेगा ना, तब भी वो जलता है। रीजन? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में लीक हो गया। दैट इज अ लीक और ब्रेकडाउन। इसको फिजिक्स में 2 वर्ड में अपन यूज करते हैं, या तो लीक या तो ब्रेकडाउन। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एटमॉस्फेयर में ब्रेकडाउन वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻9। याद रख लो, मैंने बता रखा पहले, 3 × 10⁻9। किसी के भी सरफेस में इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में लीक कर देगा। और हमारे पास कितना दे रहे हैं हम, तो क्या ये रख पाएगा? क्योंकि इससे तो ज्यादा दे रहे हैं ना। अगर यहाँ पे ये वैल्यू ऐसा होता, 3 × 10⁻9 × 10⁻3 होता, आराम से रख लेता। इससे कम है। समझ में आया मेरी बात? नहीं आया? तो इसका मेन रीजन क्या होगा कि वो इतना 1 कूलम चार्ज नहीं रख सकते। समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? डन 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 बोलते हैं इसको। हो गया? तो नोट करने की जरूरत है? नोट करने की जरूरत है? नहीं है? पैसा चाहिए? अब बोल। तू कितना ताकत लगा के बात करता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वंस अगेन देखो 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 पिंकी जी, होता क्या है कि आप कहीं पे भी जाओगे ना, कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लीकेज वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको प्रैक्टिकली हमने करके देखा है। ठीक है, कि हमने इतना वैल्यू निकाला है कि भैया इससे ज्यादा अगर ना इलेक्ट्रिक, इससे कम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने अंदर स्टोर करता है, इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो एटमॉस्फेयर में लीक करना चालू करता। ठीक है, तो जब अपन इसको ना 1 कूलम का चार्ज दे रहे थे, तो 1 कूलम का चार्ज देने का मतलब हो गया कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? वहां पे 9 × 10⁻13 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि इससे काफी ज्यादा है। वो इतना तक रख सकता है, इससे थोड़ा सा भी स्लाइटली अगर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में लीक करेगा। तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा? इतना नहीं रखेगा, वो एटमॉस्फेयर में लीक करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में न्यूट्रलाइज होना चालू हो जाए। ठीक है, गॉट इट? यस और नो में बता दो आप। हाँ, शिव केडी, डीकेएफ, शिव के डीकेएफ बोल तो दिया ना भाई, नाम तो ले लिया। और किस किस का नाम लेना बता दो। शिव डीकेएफ हो गया ना दोस्त? तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। डन 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 ना? चलो, ले तो लिया ना भाई, शिव डीकेएफ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस करके जाना, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करना। तो आगे का क्वेश्चन बस इतने ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी का क्लास बस यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास बताऊंगा कब लगेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठेंगे जाएंगे नहीं? ऑफलाइन वाले पढ़ेंगे। और तू नहीं जा सकता भाई यहाँ? जाने की सोच